एमएस को नमस्कार। क्या बात थोड़ी कम सी आ रही है सर। मेरी आवाज कम आ रही? थोड़ी सी हाँ कम आ रही थी। पर चल जाएगा काम, ऐसी इतनी कम भी नहीं है। अरे तो हाँ, बहुत बधाई हो सर, 10वें रैंक के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कांग्रेस, बहुत जोरदार बहुत तालियां काम। मागुर जी का 10th रैंक के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। और आपके नक्शे कदम पे पूरी टीम चल रही है सर। और आपने करके दिखाया है तो डेफिनेटली हम भी करके दिखाएंगे। वेलकम है ग्रेट मेंटर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू। और ये मेरी अकेले की वजह से नहीं हो पाया है, ये सारा आप सब लोगों ने मिलके जो काम किया है उसकी वजह से हो पाया है। और मुझे गर्व है अपनी टीम पे, आपके जैसे दमदार लीडरों पे, जिनकी वजह से ये सारे काम हो पा रहे हैं। और आगे हम इतिहास लिखेंगे, पूरी कंपनी लेवल पे, टॉप लेवल पे करके दिखाएंगे। और अगेन आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन शुभ हो। आज का दिन हम सब लोगों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और आज सुबह सुबह हम सारे लोग पैनल पे हैं। और ये हमारा ये दर्शाता है आपका सारा लोगों का उठ के सुबह सुबह पैनल पे आना, कि हमारी टीम में बहुत सारे योद्धा ऐसे हैं जो रियली में जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो आज सक्सेस को और आसान कैसे किया जाए, कैसे और किन चीजों को फॉलो किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए कि हमारा जो काम है वो और आसान हो जाए। तो आज हमारा कोर का एक पार्ट है, जैसे हमने कल सीखा था, है ना, लिस्ट के ऊपर। और दूसरा है इनविटेशन, इनवाइट करना। पहले हम लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद हम इनवाइट करते हैं। तो इनवाइट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इनवाइट करें, कब इनवाइट करें, इनवाइट करने का क्या क्या फायदा है, ये सारी चीजों को बताने के लिए आज हमारे अजय जी चंडीगढ़ से मौजूद हैं, हमारे बीच में पैनल पे हैं। तो आज हम उन्हीं की जुबान सुनेंगे कि हम लोगों को इनविटेशन देते समय किस तरीके से बात करें, और कौन सी बातें करनी और कौन सी बातें नहीं भी करनी। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो इनवाइट करते समय नहीं करनी होती हैं। वो सारी चीजें बताने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए उनको कॉल करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं होने वाले इसी साल के डायमंड लीडर हमारे अजय कुमार यादव जी। तो ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम जय वेलकम हो अजय। मागुर जी। बहुत बहुत नमस्कार मागुर जी। मेरी वेलकम। आवाज आ रही है मागुर जी? आवाज आ रही है आपकी? बढ़िया। जी मागुर, मैं एक्चुअली ड्यूटी पे हूँ तो वीडियो बंद ही रहेगा मागुर जी। कोई बात नहीं आप। और मैंने मागुर जी आपको स्लाइड शेयर किया था, किया है, तो अगर आप ये कर दूंगा। शमशेर जी को भेज देते यार। अच्छा, मैं सर को भेज देता हूँ सर। मेरे पास भेज रहे हो क्या? शमशेर जी आपको भेज रहे हैं। ठीक है सर। जी, आगे होगी सब, है ना? अभी तक तो हाँ। अजय जी कैसा, अजय जी ने भेजी, अजय जी की आ गई। हाँ ठीक है, वही बस। जी, चलो बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार। और आज की ग्रेट मॉर्निंग में मैं सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, रियली में हम बहुत लकी हैं कि हमारे को हमारे ग्रेट मेंटर की मतलब ग्रेट मेंटर की वजह से लगातार सीखने का मौका मिल रहा है। और एक रिस्पॉन्सिबल हमारे लीडर हैं जो कि लगातार हमारे को सीखने के लिए, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को प्रेरित रखते हैं। और इस पैनल की शुरुआत की है, तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था, मेरा नाम अजय है और बेसिकली चरखी दादरी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। और एट प्रेजेंट अभी चंडीगढ़ पुलिस में जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। और आज एमरल्ड लेवल पे मैं इस बिजनेस में हूँ। और दोस्तों, इसमें अगर सबसे बड़ा अगर रोल नेक्स्ट मागुरी जी है ना, इसमें अगर सबसे बड़ा अगर रोल है तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक दमदार कंपनी है। और बोला भी जाता है कि 4 पिलर्स हैं जो कि सक्सेस के लिए काम करते हैं। सबसे पहले कि आपकी कंपनी दमदार है,
दमदार हो। तो हमारे पास एक दमदार कंपनी है। उसके बाद में एक सिस्टम हमारे को मिला हुआ है और ये पांचों डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद सिस्टम है सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम, जिसके अंदर अगर बात करें एक एजुकेशन सिस्टम जो कि लगातार हमारे को सिखाता है और एक आम इंसान कैसे खास बन सकता है, वो सेकंड पिलर है। उसके बाद में हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं जो कि लगातार सफलता ले रहे हैं और लगातार हमारे को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए हमारे को प्रेरित करते रहते हैं। और ऐसे ग्रेट दमदार लोगों का हमारे को, जो कि थर्ड पिलर की अगर बारे में बात की जाए तो इसमें हमारे जितने भी ये ग्रेट मेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं, महागुरु संजय जैन जी हो, नरसी ग्रेवाल जी हो, पीआर चौधरी सर, इंद्रपाल जी, निहाल सर, और राइजिंग स्टार के जितने भी ग्रेट डायमंड्स हैं, सारे के सारे मतलब प्रेरित हैं, प्रेरित हमारे को करते हैं और लगातार सफलता लेके दिखाई है और एक अलग अलग प्रोफाइल से कैसे इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं वो हमारे को बताया है। ये सारे के सारे मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं जिनका मेरे को सानिध्य करने का मौका मिला और लगातार इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इनडायरेक्टली वे में भी नेक्स्ट मागुरु जी, ये सारे के सारे हमारे राइजिंग स्टार के डायमंड्स हैं, जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक एक व्यक्ति मतलब बहुत दमदार है और बहुत ही प्रेरित कर रहा है हर एक लीडर को कि कैसे आप एक आम इंसान से खास इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट महागुरु जी, ये सारे के सारे हमारे ग्रेट डायमंड्स हैं राइजिंग स्टार की। और आज मेरे को जो टॉपिक मिला है वो मिला है इनविटेशन के बारे में, और ये मैं ग्रेट मेंटर हैं जिनके कारण आज जो भी मैं कुछ आपके सामने बोल पा रहा हूँ और जो भी आज मैं कुछ आपके सामने आज बातें आपके साथ में करने वाला हूँ, वो सारी की सारी अगर बात करूँ तो मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी निहाल सर का इसमें बहुत बड़ा श्रेय है। और सारी की सारी चीजें आज जो भी मैं कुछ सीखा हूँ ये सारा का सारा इन्हीं का देन है। अदरवाइज तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले अगर बात करूं तो मतलब बहुत कम बोलना पसंद करता था और अपने आप में ही, और मतलब अगर मेरे पास रेस्ट भी होता था तो मैं टीवी में ही घुसा रहता था या अपने रूम में ही रहता था, ज्यादा घूमना फिरना भी पसंद नहीं करता था। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हो पाई हैं और बदलाव जितना भी अगर मेरे अंदर हुआ है वो सारा का सारा मेरे ग्रेट मेंटर और कोच महागुरु जी निहाल सर के कारण हुआ है। अगर बात करें तो इस बिजनेस में बोला जाता है कि इफ यू वांट टू मोर बिकम ए कोर। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर की जो एक्टिविटीज हैं उनको सीखना पड़ेगा। और कोर का जो पहला स्टेप बोलता है कि जो कोर है वो आठों के आठों स्टेप्स, जो सक्सेस के सफलता के जो 8 मंत्र हैं उसको जानता भी है और उसको मानता भी है, यानी कि फॉलो भी करता है ये सारी की सारी चीजें। तो इसी 8 स्टेप्स के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है इनविटेशन। हमने परसों ड्रीम के बारे में हमने सुना। उसके बाद में ड्रीम अगर हमारे पास में है, सपने अगर हमारे पास में है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो काम करेंगे वो लिस्ट करेगी। और लिस्ट के बारे में भी कल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अशोक सर के माध्यम से सारा का सारा जाना है, सारा का सारा समझा है। और लिस्ट के बारे में बोला जाता है कि जो लिस्ट में हर रोज है किसी को जोड़ता वो सफलता को कभी नहीं छोड़ता। तो लिस्ट जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिस्ट अगर हमारे पास आ गई है तो अभी हमारा जो काम बनता है वो है इनविटेशन हमने उनको करना है। और आप किसी भी व्यक्ति को इनविटेशन अगर करते हैं तो उसमें आप ध्यान दें कि आप कहाँ के लिए इनविटेशन कर रहे हैं। अगर आप मान लो 1-to-1 प्लान के लिए इनविटेशन कर रहे हैं, वेन्यू प्लान के लिए इनविटेशन कर रहे हैं, ग्रुप प्लान के लिए इनविटेशन कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से उस इनविटेशन को कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर तीनों प्लान के अंदर अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो प्लान होता है वो होता है वेन्यू प्लान। और वेन्यू प्लान में क्या होता है कि वेन्यू प्लान में वो अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखता है और मतलब हर एक प्रोफाइल का बंदा वहां देखने को मिल जाता है जो कि अपनी टेस्ट मनी लास्ट में देता है। क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं सीनियर लीडर के माध्यम से होती है। तो वहां पे क्या होता है, सबसे इफेक्टिव प्लान अगर माना गया है तो वो वेन्यू प्लान माना गया है। और वेन्यू प्लान के लिए अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आप हमारे को पहले से पता होता है कि हमारा संडे को इवेंट कहाँ होता है। तो आप जब भी किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर द नाइट पूछना है। सही है। तो आपको पहले तो ये पूछना है, आप दो तरीके हैं पूछने के। संडे मतलब उसको संडे के बारे में वो फ्री है नहीं फ्री है। एक तो आप पूछते हैं कि संडे को क्या कर रहे हो। सही है।
तो अगर वो बंदा फ्री होगा, मान लो ज्यादातर कई बंदे ऐसे होते हैं जो संडे को फ्री होते हैं, तो वो फ्री भी होगा तो बोलेगा क्या नाम, संडे को मैं उस दिन ये करना होता है, वो करना होता है, करके काम करने होते हैं। एक दूसरा तरीका है, आप उससे पूछ सकते हैं क्लोज क्वेश्चन। आप उससे पूछते हैं संडे को तो फ्री होंगे, है ना? तो अब यहाँ पे जब ज्यादा चांसेस वो है कि वो बोलेगा हाँ, है कि नहीं है, तो वो बोले अरे ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो जब आप क्लियर द नाइट आप कर चुके हैं, तब आप उसको वेन्यू प्लान के लिए फिर इनविटेशन करें, और फिर आप बताएं। अगर उसमें आप देखें कि आप जैसे कि आपका पहले से ही जानकार है, जिसके साथ आप डेली उठते बैठते हो, डेली मिलते जुलते हो, उससे अगर आप बात करें तो उसको आपको ज्यादा प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप सिंपल तरीके से, जैसे आप उससे पहले बात करते हैं, उसी तरीके से आपको बात करनी है उससे। और उसको बोलना है, उसको आप सिंपल तरीके से भी बोल दोगे ना, चलो बहुत बढ़िया यार, संडे को फ्री है ना, संडे को तो फ्री है। वो बोलेगा हाँ फ्री हूँ। चल बहुत बढ़िया यार, संडे को है ना एक जगह जाके आना है, एक दोस्त ने बुलाया है, तो मैं तेरे को साथ, आपा दोनों भाई साथ चलेंगे। तो ये है कि बस साथ चलेंगे तो जल्दी आ जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से बोल के, और सुबह चलेंगे यार, इस तरीके से बस इतना भी बोल देंगे ना, अगर आप जिसके साथ में डेली उठते बैठते हैं, तो वो आपको मना करेगा नहीं, बोला ठीक है चल पड़ेंगे, है ना? वो ज्यादा ना तो आपसे सवाल करेगा, जवाब करेगा। तो इस तरीके से अगर आप सिंपली तरीके से बोलेंगे, अगर आप वहां पे प्रोफेशनल बनोगे, जिस तरीके से हमारे इसमें सिखाया जाता है, मान लो अननोन व्यक्ति में कैसे इनविटेशन करना है, वहां पे आपको अननोन वाला फॉर्मूला अपनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से आप बोल के और उसको लेके जा सकते हैं, और वहां जाने के बाद में वो सारी सारी चीजें देख के समझ समझ जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप वहां पे मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि जो कि जान पहचान के लोग होते हैं, जिनसे आपकी डेली बातचीत नहीं होती है, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। आपने जैसे ही क्लियर द नाइट किया, वहां पे आप पूछ सकते हैं, और आजकल क्या चल रहा है भाई साहब, बोलेगा ये बढ़िया चल रहा है, या जो भी कुछ बताएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप उसकी नीड के हिसाब से उसको इनविटेशन करें। अगर आपको लगता है उसके घर में छोटा बच्चा है ना, तो आप उसको बता सकते हैं कि यार बहुत बढ़िया है ना, बच्चों के लिए एक एजुकेशन का प्रोग्राम हो रहा है, एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है, और हमारे को अपने बच्चों को फ्यूचर में कहाँ के लिए उनकी प्लानिंग करानी चाहिए। तो मेरे पास भी एक इनविटेशन आया था, तो मैं सोच रहा था मैं आपको साथ में लेके चलता हूँ, आपका भी छोटा बच्चा है ना? तो इस तरीके से आप उसको बोल के उसको लेके जा सकते हैं। आपको लगता है कि उसको पार्ट टाइम में इनकम की जरूरत है, पार्ट टाइम में मतलब कम इनकम है उसकी, अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि यार एक मेरे दोस्त का है ना, एक इनविटेशन कार्ड आया था, और मैं अपनी मैडम के साथ जा रहा था, तो मैडम को तो अभी कुछ काम हो गया है, कोई मेहमान आ रहे हैं, या घर में कुछ और काम हो गया है, तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं साथ में लेके चलूं, और उसमें है ना पार्ट टाइम में कैसे हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, उसके बारे में उस मित्र ने मेरे से जिक्र किया है। तो मैं सोच रहा था कि आपको साथ में लेके चलो, और इस तरीके से आप उसको इनविटेशन कर सकते हैं। तो आ, इस दोनों तरीके से, या और कुछ भी आप बोल के, जिस जो कि आपको लगता है कि इसकी नीडफुल चीज है ना, तो वो चीज आप बोल के उस व्यक्ति को उसके लिए इनविटेशन कर सकते हैं, है ना? तीसरा है कि आप अननोन व्यक्ति के अंदर अननोन व्यक्ति को इनविटेशन कैसे कर सकते हैं। अननोन अननोन में अगर आप 3 फीट रूल में जब भी आप इनविटेशन करते हैं, तो इनविटेशन में आपको सबसे पहले तो क्या नाम, अपने बारे में रेफरेंस बताना है। अपने बारे में बता के जब आप अगले व्यक्ति से आप उसके बारे में पूछते हैं, तो पक्का आपको रिस्पॉन्स देने वाला है। तो आपको जब भी किसी अननोन व्यक्ति से बातचीत करनी है, और बातचीत करने का सिंपल सा तरीका है कि आप उसकी तारीफ करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारे मेंटर बताते हैं कि आप कोई भी उसकी रियलिस्टिक जो तारीफ है, ऐसा ही नहीं कि आपको मान लो कुछ आप बोल दें, और वो उसको भी पता है कि ये मेरी चीज अच्छी नहीं है, और आपको भी पता है कि मतलब ठीक ठाक है, या उस तरीके से है, तो आप वो रियलिस्टिक तारीफ उसकी व्यक्ति की करें, जो कि उसको भी लगता है कि हाँ ये चीज मेरी अच्छी है। तो उसका ड्रेस कोड हो सकता है, सही है, उसका बॉडी फिजिक हो सकता है, आप बोल सकते हैं सर आपकी बॉडी फिजिक बहुत अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है सर, आपका शूज बहुत अच्छा है, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है ना? और आप जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था कि आप मतलब
उससे रिलेशन बना सकते हैं। अरे सर बहुत बढ़िया, आप ही की तरह है ना, मेरा एक दोस्त है जो आप ही की तरह दिखता है और मेरे को लगा कि भाई वही है ना। तो उस तरीके से भी आप उससे अननोन में बात कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से उस तरीके से बात करके फिर आप बताएं कि सर मेरा नाम अजय है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरा खुद का कोई काम है, मैं स्टूडेंट हूँ, या जो भी आप हैं वो उसके बारे में बताएं। सर अपना शुभ नाम क्या है? तो अपना नाम बताएगा। अरे बहुत बढ़िया सर, आप क्या करते हैं वैसे सर, है ना? तो बोलेगा कि सर मैं ये काम करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया। तो फिर आप उसकी नीड के हिसाब से सेम सेम चीज, अगर बंदे ने बोला कि मैं जॉब करता हूँ, अरे बहुत बढ़िया सर। सर वैसे एक्चुअली वैसे तो मैं अपने बारे में बता चुका हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, परंतु है ना हम एक है ना टीम वर्क में हैं और हम है ना स्पेशली हेल्प करते हैं उन लोगों की जो कि जॉब करते हैं और पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। तो वो कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन काम करके उसमें आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्पेशली उनकी हेल्प करते हैं। है कि नहीं है? अगर वो बोलता है मैं बिजनेस है, मेरा खुद का कोई काम है, तो बोलना सर हम हेल्प करते हैं जो कि कैसे एक आदमी अपने कम इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकता है और अपने काम को ऑनलाइन लेके जा सकता है। और आजकल आपको पता ही है जो बिजनेस जो है वो सारा का सारा ऑनलाइन हो चुका है ज्यादातर, है ना? तो उस चीज के बारे में आप बोल सकते हो। हाउसवाइफ है तो आप उसको बता सकते हैं कि हम हेल्प करते हैं कि कैसे हाउसवाइफ अपने घर के खर्चे चलाने के लिए मतलब एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती है अपने परिवार की। तो उसके लिए हम स्पेशली उसका एक प्रोग्राम हम मैनेज करते हैं। तो हम प्रोग्राम चलाते हैं, उसके बारे में सिखाते हैं हम, है ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में आप बोल सकते हैं कि हम स्पेशली हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की कि कैसे वो पार्ट टाइम में अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से आप जो भी उसका अगले व्यक्ति ने जो भी अपना प्रोफेशन बताया है, जो भी अपना बताया है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, है ना? अच्छा, उसके बाद में जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मैं हेल्प करता हूँ इस चीज के बारे में, तो वो बंदा बोलेगा कैसे, है कि नहीं है? अगले का व्यक्ति का सवाल हो सकता है कैसे। तो आपका सिंपल सा जवाब यही होना चाहिए कि उसके बारे में है ना हमारा एक प्रोग्राम होता है। और जैसे ही अगर मान लो आपको शुक्रवार को कोई व्यक्ति मिला है, सैटरडे को कोई व्यक्ति मिला है, तो आप उसको मतलब कभी भी आप इनविटेशन कर सकते हो। इनविटेशन के लिए ये नहीं है कि आपको शुक्रवार शनिवार को ही करना है। आपको मोस्टली हमारे को पता और होता है कि हमारा इस शहर में इस संडे को यहाँ पे इवेंट चलता है। तो आप उसको सोमवार से लेके शनिवार तक आप कभी भी इनविटेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो उस सिचुएशन में नहीं है, कई बार कोई डाउटफुल होते हैं, तो आपको वहां पे इनविटेशन ना करके आप एक रिलेशन बना के आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो और आप उसको बोल सकते हो जैसे कि इस बार अगर हमारा कोई प्रोग्राम होगा तो मैं आपको पक्का इनविटेशन, आपको मैं पक्का इनवाइट करूंगा, तो आप मेरे को अपना नंबर दे दीजिए, है ना? तो आप उससे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। या आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो आप तुरंत उसको इनविटेशन कर सकते हैं, सर इसी संडे को हमारा है ना इसी शहर, आपके शहर में है ना एक इवेंट हो रहा है। हमारे अलग अलग शहरों में इवेंट होते रहते हैं। तो इसी शहर, आपको ये नहीं बोलना कि हर बार होता है, तो आपको बोलना कि इसी संडे को सर हमारा एक इवेंट हो रहा है हमारे शहर में ही, है ना? और उस चीज के बारे में बताने के लिए बाहर से टीम भी आ रही है। तो उसका मेरे पास में इनविटेशन कार्ड है। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था जो कि मतलब इस तरीके से वो चाहते हैं, जो आपने उसकी नीड के ऊपर बोला है वो उसके बारे में फिर आप उसको बता सकते हैं, है ना? तो वो चीज आप बोल के और उसको फिर इनविटेशन कर सकते हैं। अच्छा, इनविटेशन कार्ड के अंदर आप पक्का मेंशन करें कि जब आप अननोन व्यक्ति को, क्योंकि जिन जिन व्यक्ति को आप जानते हैं, जो आपके जानकार हैं या कोल्ड लिस्ट के अंदर हैं, उन व्यक्तियों के तो हो सकता है आपको एड्रेस पता हो, नहीं पता हो, तो भी इनविटेशन कार्ड के अंदर आप उसका नाम के साथ में उसका एड्रेस पूछें आप उससे। तो उसको लगता है कि नए व्यक्ति को ये लगता है कि ये एड्रेस इसमें लिखने के लिए पूछ रहा है मेरे से, है ना? तो वो अपना एड्रेस बता देता है। और मोस्टली मतलब ज्यादातर लोग है ना वो एड्रेस अपना सही बता देते हैं ज्यादातर। तो वहां पे आपको फॉलोअप के अंदर जो है कि वो आपको यूजफुल रहेगा कि अगर व्यक्ति प्लान देख के चला गया है और आपको फॉलोअप करने में फिर उसको आसानी रहेगी। तो आप उसी इनविटेशन कार्ड के अंदर आप उसका एड्रेस लिख लें आप, है ना? और एड्रेस को जैसे ही आपने उसका फिर नंबर लिया लास्ट में, सर आपको मैं जैसे ही आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको रिमाइंडर कॉल करूंगा, तो आपका नंबर बताइए। तो आप
उसका नंबर लिखते हैं तो आप नंबर के साथ में उसका एड्रेस लिख सकते हैं, ऐड करके फोन में ऐड कर सकते हैं। या जैसे ही आपने मतलब उनको इनविटेशन कार्ड दिया और आपने वहां से जगह छोड़ी, तब आप उससे क्या नाम उसको फोन में ऐड कर सकते हैं, डायरी में ऐड कर सकते हैं, मतलब उस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉलोअप करने में, उसको दोबारा मिलने में, है ना, ये चीजें हेल्प करेंगी। तो जैसे ही आपने उस व्यक्ति को इनविटेशन कर दिया है, हो गया है, वेल एंड गुड है। कई बार ऐसा होता है कि बंदे को पहले से ही मन में डाउट्स होते हैं, वो आपसे सवाल पूछता है, अरे सर वो चैन सिस्टम तो नहीं है ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंटली होके बोलना है, अरे सर आप उससे देखो, जब भी कोई व्यक्ति सवाल करता है तो सवाल के बदले अगर आप सवाल करेंगे तो वो क्या नाम आपको करना है उसमें, है ना। बोलता है सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। सर बोलना है, सर वो क्या होता है ना, उसी से आप पूछ लेंगे सर वो क्या होता है ना। बोला सर जिसमें चैन चुन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। बोला अच्छा, नहीं सर ऐसा तो हमारा कुछ नहीं है ना। आप कॉन्फिडेंटली होकर बोल सकते हैं, हमारा तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का नाम आप ले सकते हैं, आप रेमंड का नाम ले सकते हैं, रिलायंस का नाम ले सकते हैं जो कि हमारे साथ में ब्रांड पार्टनर्स हैं, उसका नाम ले सकते हैं। हम तो उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप हाँ, और जब आप उससे एक दो सवाल करते हैं, जब वो इस तरीके से पूछता है, एक दो सवाल करते हैं, तो खुद ही, क्योंकि उसके बारे में खुद ही उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बस सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो वो व्यक्ति बोलता है चलो ठीक है सर बताओ आपका क्या है ना। तो जैसे ही आप बोलते हो हमारा क्या है सर, मैं तो बता ही रहा हूँ हमारा एक इवेंट है, इस तरीके से हम सिखाते हैं, है ना। और स्किल इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत ये प्रोग्राम होता है ना, जो गवर्नमेंट भी ये प्रोग्राम कराती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बिजनेस है, स्टार्टअप ही है कि नहीं है। और स्किल हम सारी की सारी ट्रेनिंग्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर सिखाते हैं। तो इस तरीके से बोल के आप उस व्यक्ति को इनविटेशन कर सकते हैं। और अच्छा, इनविटेशन आपने कर दिया है तो आप उसको शाम को पक्का एक रिमाइंडर मैसेज बना के भेजें कि सर योर सीट हैज बीन कंफर्म। और इस तरीके से आप उसको, जैसे ही आपने इनविटेशन कर दिया है तो आप उसको पक्का लिख के भेजें और आपकी सीट कंफर्म हो गई है और प्रोग्राम के लिए, है ना। इस तरीके से आप एक मैसेज बना के भेज सकते हैं जिससे कि उसका रिमाइंडर जाता है। अच्छा, उसके बाद में सुबह जब आप मान लो संडे को इवेंट है, तो इवेंट से 2 से 3 घंटा पहले आप उसको पक्का रिमाइंडर कॉल करें, है ना, कॉल करें। अच्छा, उसी व्यक्ति को आप बोलें कि आप जैसे मान लो आपने किसी का, आपका यार दोस्त है, आप बोल रहे हैं कि इकट्ठे चलते हैं, सही है। उसी व्यक्ति को आप बोलें इकट्ठे चलने के लिए, जिसके पास आप उसको वेन्यू प्लान के पहले जाके उसके घर से लेके आ सकते हैं। अगर आप नहीं लेके आ सकते हैं तो आप बोलें कि सर आप, मैं आपको वहां मिलूंगा, है ना, तो आप उसको वहां बोले। तो अगर किसी को लेके आ सकते हैं आपके साथ में, तो फिर आप उसको बोले कि मैं आऊंगा और आप रेडी रहना, आप दोनों भाई साथ चलते हैं। तो वो चीजें आप बोल सकते हैं उसके लिए। तो आपने रिमाइंडर कॉल पक्का करना है। रिमाइंडर कॉल आप ज्यादा से ज्यादा एक बार करें या 2 बार करें, ज्यादा बार आप उस व्यक्ति को कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्यादा बार जब हम कॉल करते हैं तो उस व्यक्ति को अगर कुछ डाउट होता है तो वो डाउट मतलब और बढ़ जाता है। तो आप उसको 1 या 2 बार आप कॉल करें और इस प्रोसेस को करके उसको छोड़ दें। अगर वो नहीं उठा रहा है फोन तो आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट मांगू जी। तो अच्छा, जब भी आप इनविटेशन करें तो आपको डोंट्स के ऊपर पक्का ध्यान देना है, क्योंकि नया व्यक्ति क्या करता है, सबसे ज्यादा गलती है यही करता है कि वो कंपनी का नाम बताता है सबसे पहले तो, है ना। अरे भाई मैंने, है ना, सेफ शॉप को ज्वाइन किया है, एक कंपनी ज्वाइन की है मैंने, सेफ शॉप, और उसमें ऐसे ऐसे टीम बनानी होती है, ये सारी चीजें वो बता देता है, नेचर ऑफ वर्क बता देता है, इन्वेस्टमेंट बता देता है। तो ये चीजें हमारे को नहीं बतानी है उसमें। नेम ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द वर्क, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। और डिस्कस एट द पब्लिक प्लेस नहीं करनी है। आपको कोशिश करना है, 2 से ज्यादा लोग हैं तो आप इनविटेशन ना करें। कोशिश करें कि सिंगल सिंगल इनविटेशन का आप करें। और अगर आपका नॉन है तो आप उसको घर में जाके इनविटेशन दे के आए आप। और हरी जल्दबाजी करनी है आपको। और अपनी बात को 1 से 3 मिनट के अंदर रखना है। ऐसा ही नहीं है कि आपने कार्ड पकड़ा के और भागा है। तो आप उसको, जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से या जैसे भी आप बोल के उसको बोल सकते हैं, 1 से 3 मिनट के अंदर आप उसको इनविटेशन करें और उस प्लेस को तुरंत छोड़ दें।
सही है। जहाँ पे आपने इनविटेशन किया उस प्लेस को तुरंत छोड़ दें। फिर उसके बाद में डोंट ड्रिंक टी एट द होम। तो अगर हमारे को जल्दबाजी 1 से 3 मिनट में अगर अपनी बातों को रखना है तो चाय पीने में तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाती हैं। तो ये तो हमारे को करना ही नहीं। इनविटेशन के वक्त खासकर नहीं करना है। फॉलोअप में आप पक्का उसके साथ में चाय पी के आए, पर इनविटेशन के दौरान में नहीं पीना है। अच्छा, तो अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे आपने मैंने किसी को इनविटेशन किया और इनविटेशन करके और वहीं उसको बोला यार नहीं नहीं आज तो यार मैं जल्दबाजी में हूँ, है ना, और ऐसे करके और बाहर खड़े होकर और हम अगले व्यक्ति को फोन मिला रहे हैं और वो अगला व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा, हम वहीं पे लगे हुए हैं, वो भी देख रहा है। बोला यार कोई बात नहीं, आज आ ही जाए अंदर। तो आप अगर किसी नेक्स्ट व्यक्ति को इनविटेशन देने जाना है और उसको कॉल मिलाया है तो उस जगह को छोड़ दे, थोड़ा आगे चले जाएं, गली क्रॉस कर लें, उसके बाद आप उसको कॉल कर लें। मतलब आपको उस प्लेस को तुरंत छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को जल्दबाजी है और आप उस प्लेस को नहीं छोड़ रहे हो तो वो बंदा मतलब वो बोलता है यार भाई तेरे पास टाइम है तो आजा बैठ ही जा यार, पानी पी जा, चाय पी जा। तो आपको उस प्लेस को तुरंत छोड़ देना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट व्यक्ति को जिससे भी आप मिलना चाहते हैं तो आप उसको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डोंट्स के ऊपर पक्का ध्यान देना। अब बहुत सारे नए व्यक्ति को लगता है कि ये चीजें क्यों नहीं बतानी, हमारे हमको हम क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। परंतु आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो लोग जो हैं कंपनी के नाम से है ना डरते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ हुए हैं जिन्होंने जो कि विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि या तो कुछ कंपनियां गलत होती हैं या कुछ लीडर्स जो छोड़ के चले जाते हैं वो नेगेटिव करते हैं इस फील्ड के बारे में। तो उस चीज के बारे में वो चीजें हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लोग जो हैं मार्केट में जब भी कोई चीज खरीदारी करने जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं तो बोलते हैं यार कोई चीज मान लो मैंने ली है तो बोलेगा यार कंपनी की तो है ना, है ना। हालांकि वो हारी सारी चीज कंपनी की यूज कर रहा है। वो फोन यूज कर रहा है वो भी तो कंपनी का है, टूथपेस्ट यूज करता है वो भी कंपनी का है, बाइक यूज कर रहा है वो भी कंपनी की है। सारी चीज कंपनी की यूज करता है। और मार्केट में अगर कोई लोकल सामान भी लेना नहीं चाहता है वो भी बोलता है कि भाई कंपनी का दे देना, चाहे 10 रुपए महंगा आ जाए, 20 रुपए महंगा आ जाए। तो उस चीज के बारे में हम बोलते हैं हालांकि सारी चीजें कंपनी की यूज करते हैं। तो इसलिए हमारे को उसको इन चीजों के बारे में डोंट्स में पक्का ध्यान देना है। अच्छा, अदरवाइज जब हम प्लान दिखाते हैं तो आप देखिए हमारी तीसरी या चौथी स्लाइड ही होती है जिसमें हम बताते हैं कि हमारी संस्था का नाम है, हमारी कंपनी का नाम है सेफ शॉप इंडिया। हम सारी चीजें वहां बताते ही हैं, है ना। परंतु अगर आप बताएंगे तो क्या होगा कि मतलब वही बातें जो अगर आप वही बातें जो हम वेन्यू प्लान के अंदर 30 से 40 मिनट में बताने वाले हैं, वही नया व्यक्ति क्या करता है कि वही बातें 1 मिनट से भी कम समय में वो सारी बातें वहां बता देता है कि नहीं है। तो वो फिर गलत हो जाता है। तो क्योंकि उसको वहां पे उस चीज के बारे में समझ में नहीं आता कि मेरे को इस बिजनेस में खरीदारी करनी क्यों है ना। अगर उसको ये समझ में आ जाता है, वेन्यू प्लान में उसको ये समझ में आता है कि खरीदारी मैं जिंदगी भर करता हूँ और खरीदारी करने से मेरे को ये फायदे मिल सकते हैं, तो वो सारी बातें वहां समझ में आती हैं। दूसरा, इनविटेशन में अगर आपके साथ में अगर जोड़ी बना के आप करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके साथ में आएंगे। तो आप जो नए व्यक्ति आपकी टीम में है उसके साथ में जोड़ी बना के इनविटेशन करा सकते हैं। सही है। या आप अपने अपलाइन के साथ में कोई व्यक्ति है अपने अपलाइन के साथ में जाके इनविटेशन कर सकता है। तो इस तरीके से जोड़ी में इनविटेशन करने में आपको ज्यादा मदद रहेगी। क्योंकि जोड़ी में अगर आप जाएंगे तो मान लो मेरा कोई जानकार है और मैं अपनी टीम लीडर के साथ में गया हूँ या अपलाइन के साथ में गया हूँ, तो वहां मैं बोल सकता हूँ यार अभी तो है ना मैं भाई के साथ हूँ और हमारे को थोड़ा जल्दी है ना, किस मैं उनका नाम लेके बोल के आ सकता हूँ या इस तरीके से। तो मतलब वहां पे जल्दबाजी हम दिखा सकते हैं अगर हमारे पास में हम जोड़ी में गए हैं तो, है ना। तो वहां जल्दबाजी कर सकते हैं। उसके बाद में कई व्यक्ति बोलते हैं कि सर जब हम इस चीज के बारे में बोलते हैं, जैसे हमने किसी ने ऑब्जेक्शन दिया था हमारे को इनविटेशन के वक्त में कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो हमारा प्लान देखने आ गया है वो, और देखने के बाद वो हमारे से बोलेगा ये तो मैं बोला था ना तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग है और तू बोल रहा था ये नहीं है वो नहीं है ना। तो अब आपको उसको वहां पे बोल सकते हैं आप उसको कि यार बहुत बढ़िया यार, मैं चाहता था कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मित्र हैं, सही है, या आप इस जानकारी को है ना पूरा लें, मैं चाहता था कि आप इस जानकारी को पूरा लें, है कि नहीं है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं। फिर आप उसके फॉलोअप से स्टार्टिंग हो जाती है वो, क्योंकि
मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि इस बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, परंतु सबसे कम जानकारी जो है वो लोगों को इस बिजनेस के बारे में। सही है। तो आप उससे पूछ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया है, आप बोल रहे थे कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ आपने क्या क्या जानकारी है आपको इस बिजनेस के बारे में, है ना। तो आप उससे पूछ सकते हो, आपने कोई बुक पढ़ी है क्या इस बिजनेस के बारे में। तो फिर आप उसके फॉलोअप में बता सकते हो, सर देखो जिस बिजनेस के बारे में आपको आधी अधूरी जानकारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के ऊपर आप देखिए इतने सारे लिजेंड्स लोग हैं जो कि इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिखा सकते हैं, फिक्की संस्था की रिपोर्ट दिखा सकते हैं, सलोनी यूनिवर्सिटी का कोर्स दिखा सकते हैं, और जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, या जो बहुत सारी बुकें हैं इस बिजनेस के बारे में, फिर वो चीजें आप उसको बता के उसको फॉलोअप में उसका कर सकते हैं। बाकी आप हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, और हमने उनको कॉन्फिडेंटली बोल के उनको इनविटेशन में बुलाया, और बिजनेस प्लान देखने के बाद में उनके मन में कोई सवाल नहीं था, और उन्होंने फार्म भर के शुरुआत भी कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उनको होती है, परंतु जब वो वहां पे पूरी जानकारी व्यक्ति को मिलती है, तो वो व्यक्ति को लगता है कि यार खरीदारी करने में बुराई क्या है ना। तो इस तरीके से वो करके और वो इसमें आपके साथ में बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से आप उस इनविटेशन कार्ड को कर इनविटेशन से इनविटेशन कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नेक्स्ट मांगुर इसमें SW5 रूल को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, कि जब आप इनविटेशन करेंगे तो नया व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने 5 लोगों को बुलाया है, और पांचों लोगों ने मतलब बोल दिया है कि हाँ यार मैं, चलो हाँ ठीक है मैं आऊंगा, है ना, मैं आ जाऊंगा। तो व्यक्ति को लगता है कि यार 5 लोग आगे, पांचों लोग आगे, तो मैं उसको हैंडल कैसे करूंगा, है कि नहीं है। तो ज्यादा इनविटेशन करता नहीं है फिर। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में SW5 रूल हमेशा काम करे। सही है। सम विल कम, सम विल नॉट कम। सही है। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं, तो स्टार्ट द वर्क, हमारे को स्टार्ट द वर्क, काम को है जो वो चालू रखना है। तो हमारे को इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है, और इस फॉर्मूले को याद रख के हमारे को मैक्सिमम इन्विटेशन करने हैं। वैसे हमारी शुभारंभ बुक में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब हर सप्ताह एक व्यक्ति को मिनिमम 25 इनविटेशन करने चाहिए, है ना। और उस 25 इनविटेशन में आपको केवल शनिवार को लोड नहीं लेना है, आप सोमवार से लेके और शनिवार तक आपके पास टाइम होता है, आप उसमें इनविटेशन कर सकते हैं। आप 25 इनविटेशन एक आराम से व्यक्ति को किया जा सकता है, और जब आप 25 इनविटेशन करेंगे तो आपका वहां पे पक्का मतलब आपके गेस्ट वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग ऐसा होते हैं कि इनविटेशन कार्ड में जो मतलब कुछ लोग तो हमारे आगे हैं, है ना, कुछ लोग नहीं आए हैं। तो अगर आपके मतलब अननोन लिस्ट में कुछ लोग हैं जो नहीं आए हैं, या मान लो जी उन्होंने संडे को फोन ही नहीं उठाया आपका, तो आप उसको वेन्यू प्लान के बाद फोन करें आप उसको, है ना, या शाम को फोन करें आप उसको, और आपकी उससे बात होती है, तो आप बोलना है सर नमस्कार, पहले तो आपको उसको बधाई देनी है, सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, है ना। तो बोलेगा अरे मुबारक हो, मैं तो इनके इवेंट में गया ही नहीं, मैंने इसका फोन ही नहीं उठाया, ये मेरे को मुबारकबाद दे रहा है। बोलना सर आप किसी कारणों से आपसे बात हो नहीं पाई और आप इवेंट में पहुंच नहीं पाए, पर बढ़िया हुआ सर आप नहीं आए। सही है। आपने क्या बोला, उसको बोला कि बढ़िया हुआ सर आप नहीं आए, क्योंकि वहां पे है ना ये मतलब आप टाइम पे पहुंचे नहीं थे, तो आपकी सीट मतलब रिजर्व हो गई थी, किसी और को बिठा दिया था वहां पे, और वो हॉल जो है ना वो फुल हो गया था एक्चुअली, है ना। वहां पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी सर, है ना। परंतु सर मैं आपको बधाई इसलिए देना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो हमारे जो सीनियर्स लोग आए थे, उनसे है ना, जो बहुत सारे लोग जो आज नए आए थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर ऐसा प्रोग्राम तो हम अपने बच्चों को या हमारे नियर डियर को भी अटेंड करवाना चाहेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, और सर जल्दी हमारे बीच में ये प्रोग्राम दोबारा होने वाला है। सही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इस बार तो आज नहीं आ पाए आप, तो नेक्स्ट टाइम अगर इवेंट होगा तो मतलब आप पक्का समय निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। आप आप डाउटफुल मत रखें, आप पूछें अगर आपको नेक्स्ट बार मौका मिले तो आप सर पक्का समय निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो वो बोलता है कि निकालेंगे, क्योंकि जब आप उसको इस तरीके से बोलते हैं तो उसके मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है, यार ऐसा क्या प्रोग्राम था यार मैं नहीं पहुंचा और इस तरीके से हाउसफुल हो गया, तो बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी जग जाती है।
तो बंदा बोलता है हाँ सर मैं आज तो फिर इस तरीके से बिजी हो गया था, मैं नहीं आ पाया, पर नेक्स्ट टाइम आऊंगा। अगर वो बोलता है नहीं आ पाऊंगा, तो आप बोले कोई बात नहीं सर, मेरे को है ना वो इनविटेशन कार्ड पक्का दे देना, क्योंकि है ना नेक्स्ट टाइम में वो इनविटेशन कार्ड है ना मैं किसी और को व्यक्ति को दे सकता हूँ, तो आप मेरा इनविटेशन कार्ड जो है वो वापस कर देना। सही, आप उससे वापस ले जाएं, है ना। तो क्योंकि ये चीजें है ना जब बंदे के साथ में होती हैं, तो बंदे को ये लगता है कि यार एक बार देख तो लूं, करूं या ना करूं, या एक बार देख तो लूं ऐसा क्या प्रोग्राम है यार, वो मेरे से इनविटेशन कार्ड वापस ले रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका क्या होगा कि वो संभावना है कि वो नेक्स्ट टाइम आपके वेन्यू में आएगा। सही है। तो आपको ये नहीं बोलना कि अगले सप्ताह ही है ना। आप बोलना सर हमारे जल्दी ये प्रोग्राम है ना दोबारा होने वाला है। सही है। तो आप इस तरीके से जब उसको बोलते हैं तो बोलेगा ठीक है मैं आऊंगा। तो कोई बात नहीं सर, अगर आप पाएंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप मेरे को इनविटेशन कार्ड है ना वापस कर देना, इस तरीके से। अच्छा, जैसे ही आपको वीरवार को या शुक्रवार को फिर आपको कॉल करना, सर बधाई हो, है ना, हमारे सीनियर्स ने है ना वो प्रोग्राम इसी संडे को और उसी जगह और समय हमने सेम रखा है, क्योंकि जो लोग आए थे तो उनको असुविधा ना हो, है ना, और आने में जाने में और जगह का उनको पहले से ही पता हो, असुविधा ना हो, इसलिए है ना हमारे सीनियर्स ने उसी जगह और सेम टाइम पे वो इवेंट वहां पे किया है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप इस बार संडे को समय निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलेगा हाँ निकाल दूंगा। तो बढ़िया है, निकाल लेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो मेरे को आप इनविटेशन कार्ड मेरे को वापस कर दो, ताकि मैं उसमें कहीं किसी और को लेके जा सकूं, क्योंकि मेरे पास में है ना जो मेरे साथ में कुछ एक दो मित्र और गए थे तो वो मांग रहे थे मेरे से, है ना। तो इस तरीके से आप उसको बोल के और उसको कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति हाँ भरता है और फिर भी दोबारा सप्ताह नहीं आता है, तो आपको तीसरे सप्ताह में उसको इनविटेशन ना करके या एक एक हफ्ते का गैप दे के आप उसको मतलब फिर बुला सकते हैं उसको, इस तरीके से आप उसको इनविटेशन कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से इनविटेशन करते हैं, मैक्सिमम इनविटेशन करेंगे, तो आपके साथ में पक्का लोग आने वाले हैं। और फेलियर होने से यहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता 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 से ही हमारे को सफलता मिलने वाली है, सारी सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो बहुत बढ़िया, आज मेरे को मैं आप सब लोगों का धन्यवाद पे करना चाहूंगा, मेरे को इस पे बात करने का मौका मिला। और मैं अभी हमारे महागुरु जी को मैं कॉल करना चाहूंगा, एक जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं महागुरु जी इंद्रपाल सर के लिए, एक जोरदार तालियां। वेलकम महागुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोरदार तालियां अजय जी के लिए। वेल डन, बहुत बढ़िया अजय जी, वेल डन, म्यूजिक के साथ, वेल डन अजय, रियली में आज सेशन वैसे भी इम्पोर्टेंट था ना। उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वही। थैंक यू। वाह भैया, आज का सेशन वैसे भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि इनवाइट करेंगे तभी, इनविटेशन करेंगे लोग आएंगे,